सुन सूरज, तू यूं ही प्रतिदिन उदय होना। ए हवा, इन खेत खलियानों में यूं ही हरदम लहलहाना, ताकि किसी किसान को अन्न की कमी से गांव छोड़कर शहर ना पड़े जाना। ए माटी, अपनी ममता भरी सौंधी महक से इस वर्ष भी हर्ष लाना। श्री राम की ओर से मां प्रकृति के चरणों में एक छोटी सी भेंट। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एक श्रेष्ठ कृषि आदान कंपनी है जो पूर्ण रूप से किसानों एवं कृषि के विकास में पिछले 4 दशकों से कार्यरत है। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद श्रृंखला एवं अग्रणी विस्तार सेवाओं से आज श्री राम ब्रांड किसानों के बीच में भरोसे, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता का प्रतीक है। श्री राम ब्रांड के अंतर्गत श्रेष्ठ क्वालिटी के खाद, कृषि रसायन, हाइब्रिड बीज एवं उच्च किस्मों के बीज उपलब्ध हैं। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की वृहद उत्पाद श्रृंखला में श्रेष्ठ क्वालिटी के विशिष्ट खाद उपलब्ध हैं, जो फसलों की पोषण की जरूरत को समझते हुए आयात किए जाते हैं। इन विशिष्ट खादों की श्रेणी में एक उच्च क्वालिटी का उर्वरक है श्री राम एनर्जी। श्री राम एनर्जी एक विशेष आयातित उर्वरक है जो पौधों को आवश्यक कैल्शियम व नाइट्रोजन पोषण प्रदान करता है। इसके द्वारा पौधों को 15.5% नाइट्रोजन और 18.8% कैल्शियम प्राप्त होता है। श्री राम एनर्जी के प्रयोग का फसलों में विशेष महत्व है। इससे उपलब्ध कैल्शियम पैक्टेट के रूप में कोशिका दीवार यानी सेल वॉल का अभिन्न अंग है, जिस कारण ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। ये कोशिका विभाजन के लिए अनिवार्य है, जो पौधों की बढ़वार व शाखाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक होता है। ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है। पौधों में रोग व रस चूसक कीड़ों का प्रकोप कम होता है। पौधों में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जड़ों के विकास में सहायक होता है। पिछले कुछ वर्षों में श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने विभिन्न फसलों जैसे आलू, गेहूं, मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, मूंगफली, गन्ना एवं कपास में श्री राम एनर्जी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। हमारे इस प्रयास से श्री राम एनर्जी किसानों के बीच एक लोकप्रिय उर्वरक के रूप में जाना जाता है और इसकी मांग में काफी वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं विभिन्न फसलों में श्री राम एनर्जी के प्रयोग से किसान भाई किस तरह से लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं कि श्री राम एनर्जी आलू की फसल में कैसे लाभ देता है। श्री राम एनर्जी का जो था ये डाला था, आपने यूज करा, और आलू में पहले से चमक भी ज़्यादा है इस बार, पहले से पैदावार भी ज़्यादा है इस बार खेत में, और आलू भी अच्छे निकले। आलू अपन ने लगाए थे 40 कट्टे लगाए थे, ज्योति आलू थे, इसमें निकले अपने 365 कट्टे। यही सलाह देना चाहेंगे, ये तो बहुत अच्छा है और हम तो अगले साल से और थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादा यूज़ करना। मैंने 8 बैग 15 बीघे में डाला था। मेरे को लाकर आलू में बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, साइज भी मिली। जो माता की शिकायत आती है वो क्लियर हो गई इसमें से। बस श्री राम एनर्जी का रिजल्ट देखा मैंने, इसलिए 15 बैग डाला। अब अगली बार अपन ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जब अपन ने रिजल्ट देखा उसमें जो शिकायत थी सबसे ज़्यादा माता की हमारे उस वाले ब्लॉक में, लॉकर में, वो बहुत क्लियर रहा। और मैं तो बोलता हूँ किसानों को कहीं पे भी अगर इस प्रकार की जो बीमारियां हैं तो उसमें यूज़ करना चाहिए, और प्याज में, लहसन में, कंद वाली चीज़ में इसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी 15 बीघा के अंदर हमने आलू की खेती में आपके एनर्जी का प्रयोग किया। लाकर में भी डाला है और ज्योति में भी डाला है। उसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो मत नहीं कि आपको फायदा ना मिलेगा। बहुत शानदार उत्पादन है। एनर्जी ने हमें इतना बढ़िया सहयोग किया और मैं इसलिए श्री राम फर्टिलाइजर का धन्यवाद अदा करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि वाकई में ऐसे प्रोडक्ट अगर आएंगे तो हमारे किसान बहुत आगे जाएंगे। मैं अशरफ भाई जाकू खड़ी का रहने वाला हूँ। मैं पप्पू भाई के खेत पे आया हुआ हूँ। पप्पू भाई के आलू देख के मेरे को लगा बहुत अच्छे आलू निकले पप्पू भाई के। तो पप्पू भाई से पूछा मैंने, भाई कौन सा खाद डाला है? पप्पू भाई ने बताया कि मैंने श्री राम एनर्जी खाद डाला है। देखा कि बहुत अच्छी फसल है पप्पू भाई की, बहुत बढ़िया आलू है। अब मैं भी अगले साल से श्री राम एनर्जी का इस्तेमाल करूँ।
चलिए नजर डालते हैं कि टमाटर की उपज में किसान भाइयों का श्री राम एनर्जी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। ये एक ही दिन की फसल है, एक ही दिन रोपाई हुई है इसकी, एक ही दिन रिप्लांटेशन हुआ है। फर्क इतना है कि इसमें श्री राम एनर्जी है और इसमें श्री राम एनर्जी नहीं है। आइए नजर डालते हैं कि लहसुन की फसल में किसान भाइयों की श्री राम एनर्जी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया है। इसके डालने से एक तो लहसुन बिल्कुल ठोस, वजनदार रहेगी और पौधे की बढ़वार भी अच्छी खासी रहती है और साइज बहुत बढ़िया। 30 से 35 कुंटल के आसपास एवरेज आना चाहिए हम। 35 से 36 कुंटल? हाँ, 30 से 35 तो हम मान के चल रहे हैं। आपको ये पैदावार मिली है? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसमें है ना, ये आपके सामने ये लहसुन जो है ये डाला हुआ है, ये खेत है। हाँ, श्री राम एनर्जी डाला हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बिना डाला हुआ है, इसमें नहीं डाला है। इस खाद से आप संतुष्ट है? पूरी बिल्कुल संतुष्ट है। अपने लहसुन डाली थी, लहसुन में भी अच्छी पैदावार रही अपनी, यही डाला था अपन ने। लहसुन में क्या पैदावार मिली आपको? लहसुन में अपने 1 बीघे की थी सर, उसमें अपने को 22 कट्टे भरा है। 22 कट्टे, 2 कट्टे लगाए थे, मतलब 1 बीघे में कुछ कम थी खेत। इस हिसाब से अपना पहला पानी तो हमने बिना ऐसे ही पानी पिला दिया था, लेकिन जब दूसरा पानी हमने पिलाया, जब 10 दिन के बाद हमने उसमें 10 किलो एनर्जी जिसमें डाला था वो लहसुन ये है आपका? हाँ, जो लहसुन हमने डाला जिसमें था, नहीं डाला वो ये जिसमें नहीं डाला था, हमने 2 कैरी छोड़ दी थी, उसमें एनर्जी नहीं डाला था, श्री राम एनर्जी नहीं डाला था, तो उसकी लहसुन ये है और जिसमें डाला था वो ये। पूरे गांव में लोग कह रहे हैं कि आपकी जो लहसुन है वो A नंबर लहसुन है पूरे गांव में। 4 बीघा में श्री राम एनर्जी लहसुन में खाद यो डालियो, एक में डालियो और इसमें नहीं डालियो, और 3 कट्टी एक में डाली। लहसुन में खाद डालियो तो जिससे हमारा इतना फर्क हुआ, 4 बीघा में 160 कट्टा निकली। श्री राम एनर्जी की खाद डालियो है, जिससे हमारा इतना फर्क पड़ियो है और डालना चाहिए सब किसान भाई ना, एक में फायदा बहुत है। गेहूं भारतवर्ष का प्रमुख अन्न है। आइए देखें श्री राम एनर्जी का गेहूं की फसल में कैसा योगदान है। ये आप देखें कि आपने 2 बार उपयोग किया है श्री राम एनर्जी का। ये आपके खेत की तरफ कर रहे हैं हम, और ये जिन्होंने एनर्जी उपयोग नहीं किया उनके खेत की तरफ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बाली का साइज, ये बाली का साइज देख सकते हैं। इसमें श्री राम एनर्जी का उपयोग नहीं है और इसमें श्री राम एनर्जी का उपयोग किया है यूरिया की मात्रा को कम करने के बाद में। आधा फर्क है इसमें। ये देख सकते हैं आप। मैंने महावीर जी के कहने से श्री राम एनर्जी डाला। हाँ, इसमें मेरे को 40 किलो बीघे के फायदा लगता है। गेहूं में डालने से क्या फायदा मिला आपको? गेहूं में डालने से एक तो फुटान बढ़ जाता है और मतलब वैसे गेहूं की लंबाई बढ़ जाती है, पकने पर चमक आ जाती है, बाली लंबी बढ़ जाती है। डालने से गेहूं गिरता नहीं है, जड़ मजबूत हो जाती है। अच्छा, तो इस साल भी आप श्री राम एनर्जी डालोगे? हाँ जी। गेहूं में तो ऐसा है जी, उससे क्या है कि बालें भी अधिक लंबाई की होती हैं। अच्छा, गेहूं में। हाँ। और उनसे दाने में भी चमक आती है। अच्छा। और जड़ मजबूत होते हैं गेहूं की। अच्छा, तो गिरते नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि प्याज की उपज में किसान भाइयों का श्री राम एनर्जी के बारे में क्या कहना है। श्री राम एनर्जी इस साल इस्तेमाल किया है। पहली बार डाला इस बार? मैंने पहली बार डाला, गांव वालों ने पिछले साल भी डाला था। अच्छा, तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला हमको। हाँ। इसलिए फिर मैंने भी इस साल डाला है। अच्छा, तो क्या रिजल्ट कैसे बढ़िया मिला आपको? भाई रिजल्ट बढ़िया ये मिला, प्याज में एक तो फुटाव फालर बहुत, और प्याज की जो ये चमक है, मोटाई है, ये उसी की बदौलत है। मतलब एनर्जी की, उससे प्याज में चमक आना, मोटाई आना, गोलाई आना। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के प्याज में श्री राम एनर्जी डालने से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है हम श्री राम एनर्जी डालने से। मैंने 1 बीघे में 25 किलो श्री राम एनर्जी डाला और इसमें नहीं डाला। ये भी 2.5 महीने के है और ये भी 2.5 महीने के है। ये हमको ये डालने से इतना रिजल्ट मिला है कि इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इससे आज से पहले तो हमको महंगा लगा था, कि हमने सोचा कि एक बार तो डाल के देख लेते हैं, तो इससे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला। तो आज से हम श्री राम एनर्जी ही डालेंगे। तो आपने कभी श्री राम एनर्जी का इस्तेमाल किया है, विशेषकर प्याज में? किया है ना, प्याज में, दोनों में, गेहूं में भी किया है। प्याज में कब से कर रहे हो? सर 3 साल से। 3 साल से प्याज में कर रहे हो? हाँ सर। इससे कोई फायदा होता है श्री राम एनर्जी से? सर फायदा होता है ना इससे। क्या क्या फायदा है आप? सर इससे जो हमारा इस फल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जो ये पीला कलर है ना, इसको
गहरा होकर हरा हो जाता है ये जी। और हरा होने के बाद में इसका ये नरा है जो ये मोटा हो जाता है। अच्छा। मोटा होने के बाद में करीब महीने 1.5 महीने में ये प्याज इतना मोटा हो जाता है कि ये देखो ये मोटा हो जाता है, जिससे कि मार्केट में जाने पे जो 1 बीघे का 150 मन के करीब बैठता है वो करीब 250 या 200 के करीब बैठेगा। मतलब कम से कम 25 मन 1 एकड़ में आपको अंतर नजर आता है? हाँ, नजर आता है। और इसकी चमक वगैरह में कोई अंतर देखा? चमक मिलता है, इसका भाव भी करीब इससे डालने से 100 रुपये और बढ़ के बिकेगा। अच्छा। सब इसके डालने से फालर भी खूब बड़ी हो गई, जड़ भी मजबूत है या प्याज भी बड़े बनते। तो अभी एक आध उखाड़ के दिखाओ क्या अंतर कैसे नजर आता है? दिखा देते हैं अभी। क्या इसके डालने से क्या फायदा होता है? इसके डालने से एक तो जड़ गहरी होती है जी, और ये फालर बढ़ती है जी, और प्याज भी रंग भी बड़ा होता है और मोटे भी सही बनते हैं। तो इससे कुछ आपको बाजार भाव में ज़्यादा कुछ मिलता है? बाजार भाव में तो क्या है साहब, मोटी प्याज होते तो बाजार भाव तो अपने आप ही ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि मिर्च की खेतीबाड़ी में श्रीराम एनर्जी का उपयोग क्या रंग लाता है। एनर्जी से इसके क्या क्या फायदे मिले हैं? कितने यूज कर रहे हो? 60 कुंटल निकाल दिए मैंने अभी तक इसमें से 2 बीघा में से 60 कुंटल निकाल 60 कुंटल आप निकाल चुके हैं इसमें से, और अभी भी इसकी तोड़ अब देख रही सामने ये हर तीसरे दिन तोड़ आ रही है इसकी। हर तीसरे दिन बड़ी बड़ी तोड़ रहे हैं। हाँ, हर तीसरे बड़ी बड़ी आपको मतलब संतुष्टि है श्रीराम एनर्जी से? आप आगे भी यूज करना चाहेंगे इसको? तो करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। 2 कुंटल अभी मेरे को अभी लेना डालना सभी। कितना लेना है आपको? 2 कुंटल लेना है। 2 कुंटल लेना है। इसके पहले कितना ले चुके हैं आप? तो मैंने 20 किलो लिया सर। 20 किलो लिया था। 20 किलो उसमें डाला आपने। 20 किलो के आपके पास में ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है। तो आप टमाटर में भी डालेंगे, मिर्ची में भी डालेंगे और कॉटन में भी डालेंगे। अब नजर डालते हैं कि मूंगफली की फसल में श्रीराम एनर्जी कितनी लाभकारी सिद्ध हुई है। ये खेत मूंगफली का है, इसमें मैंने श्रीराम एनर्जी नहीं डाली है, इस कारण इस खेत में लाभ कमाई है। मूंगफली बारीक रह गई जैसे ये शिकायत ज्यादा है इसके अंदर। ये शिकायत बिल्कुल बारीक मूंगफली रह गई। आपकी आईडी से काफी नुकसान हो गया एनर्जी नहीं डालने से। एक फर्क और दिखेगा आपको इसमें, जैसे ये मूंगफली बिना पकी हुई रह गई और छीं भी बहुत है और टूटने की शिकायत भी इसमें ज्यादा है। जैसे ये आपने जब उखाड़ी तो ये मूंगफली इसमें टूट गई। श्रीराम एनर्जी डाली है, इसके अंदर मूंगफली भी 3-3 गुणे की है। और इतना फायदा है, जो भी पौधा पाड़ देना तो पौधे से टूटती नहीं है, पूरी मूंगफली साथ आती है। मूंगफली जमीन में कम रहती है? कम रहती है, मजदूरी का फायदा होता है, मेहनत का आपकी मजदूरी की बचत होती है? बचत होती है, ज्यादा है, लाभ ज्यादा है, सफेदी है और ठोस है मूंगफली। ठोस है। अच्छा, ठोस का मतलब ये है कि इसको मतलब दबाने पे ये दबती नहीं है? देखो ना, दबा के 3-3 गुणे की है। एलर्जी श्रीराम एनर्जी डालने से जल्दी पौधा है ना, जल्दी मूंगफली बन जाती है इसके अंदर। अब उसके 10 दिन लेट बाद है, उसमें नहीं डाली हुई है, उसमें तो बहुत चीख ज्यादा है। इसमें है ना, उसके बाद में डाली थी 10 दिन बाद में, तो उससे ठोस है। यानी इसकी मूंगफली की सोइंग डेट भी 10 दिन पीछे, उस मूंगफली के पीछे? उसमें तो 10 दिन पहले की है, 10 दिन बाद। अच्छा, उसके बाद भी इसमें जल्दी तैयार हुई है? जल्दी तैयार, एनर्जी डालने की वजह से। एलर्जी डालनी हुई। अच्छा, और इसकी फलियों का रंग वगैरह सफेद क्या है? फर्क नजर आया उसमें? सफेद है, उसमें काली है, ये सफेद है। काले धब्बे उस मूंगफली के अंदर? धब्बे हैं, ये बिल्कुल सफेद है। तो मार्केट के अंदर इसका रेट अच्छा मिलेगा आपको? अब इसका तो अच्छा मिलेगा। श्रीराम एनर्जी का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से देखो अच्छी पैदावार हो रही है। और मूंगफली बिल्कुल ठोस है, सफेद है, दबने से बिल्कुल नहीं दबती। बिल्कुल अच्छा पका हुआ है, दाना बिल्कुल अच्छा, देखो बिल्कुल भरा हुआ दाना, मोटा है इसका, भरा हुआ कसा हुआ बिल्कुल दाना है बिल्कुल। तो इसे देखने से ये मालूम होता है कि हमारी इस प्रयोग से पैदावार अच्छी हो। गांठ है ना, ये ज्यादा मिलेगी बिल्कुल। देखो इसमें ये अदर वेराइटी जो नहीं डाली हुई उसमें ये कम मिलेगी, डाली हुई में ये एनर्जी की जो राइजोबियम गांठ है ना, ये एनर्जी डालने से बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा। होने के ठीक 20 दिन बाद 25 किलो डालने के बाद में थोड़ा अंतर हो गया। 15-20 दिन बाद मतलब पत्तियों का कलर भी चेंज हो गया था, और पत्ती जो मूंगफली की पत्तियां थी वो चौड़ी हो गई थी। जो बिना एनर्जी डाली हुई मूंगफलियाँ थी उसकी पत्तियां छोटी थी, और एनर्जी डाला हुए मूंगफलियों में पत्तियां चौड़ी हो गई थी। हाँ, फिर बाद में पौधा उखाड़ के देखा 1 महीने बाद में, उसमें वो नीचे जड़ में गांठें आती है ना, वो ज़्यादा थी उससे, जो बिना डाले हुए मूंगफलियाँ से, और उन दोनों का अनुपात क्या 50-50 हुआ, यानी उसके 100 उसके 50। जिसमें एनर्जी डाल दिया था उस मूंगफली में पहले गांठें बनी थी। पहले मूंगफली हमारे यहाँ थोड़ी कलर थोड़ा काला होता था, एनर्जी डालने के बाद में मूंगफली सफेद हो गई। और फर्क है भाव में भी ऐसा, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिकी है, वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है।
3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा मिली इसमें पैदावार। 3 कुंटल के 7,500 रुपये। हाँ, लेबर में भी फर्क है। निकालते वक्त ये तो मतलब पास निकालते हैं तो ये तो करीबन पूरी मूंगफली आ गई। जमीन में कम रहती है और वो जमीन में थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हम फिर मजदूरों से बिनाते हैं तो उसमें तो 10 मजदूर लगते हैं, इसमें 6 ही लगते हैं। हाँ, 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी बचत हुई है। हाँ, आगे के लिए थोड़ा सा आगे जो हमने ये नोट किया है, जो एनर्जी वाली मूंगफली की जमीन में है ना, जो चूहे कम रहते हैं, क्योंकि मूंगफली कम है जमीन में और बिना एनर्जी डाली हुई जमीन में मूंगफली ज़्यादा रह गई तो चूहे रहेंगे तो हमारे अगले वाली फसल को भी नुकसान करेंगे। मैं तो सभी किसान भाइयों को यही राय देता हूँ, वो एनर्जी डालो और भरपूर पैदावार लो और कीमत भी अच्छी जाएगी, कीमत में भी अच्छी बिकेगी। और आगे भी है जो गेहूं में और मटरों में भी एनर्जी डालो तो अच्छी पैदावार आएगी। श्रीराम एनर्जी का हमें फर्क मिला कि पौधा उखाड़ा ना, तब मुझे पता लगा कि वो धागे होते हैं ना मूंगफली के, वो उसमें श्रीराम एनर्जी वाले में ज्यादा होते हैं। टिकाडीजियम रोग भी नहीं आता इसमें। श्रीराम एनर्जी वाली ये मूंगफली है, बड़े आकार की है, और ये बगैर श्रीराम एनर्जी वाली मूंगफली में मुझे 20 से 25 मूंगफली ज्यादा मिली। एक पौधे के अंदर करीबन 150 से 250, और बगैर श्रीराम वाली एनर्जी डाली हुई है उसमें 125 के करीब मूंगफली मिली। 25 किलो का बैग 5 बीघा में डाला है। मेरे को फ़र्क काफ़ी नज़र आ रहा है। ये है ना मूंगफली श्रीराम एनर्जी वाली, इसमें अच्छा है, ये इसकी ऊपर की सोल भी अच्छी है, इसमें दाना भी अच्छा है। और जिसमें ये श्रीराम एनर्जी नहीं डाली है, इसमें ये दाना छोटे हैं और इसकी चमक भी कम है। श्रीराम एनर्जी बहुत बढ़िया है। हाँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बगलिए में ये डालेंगे। श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का उद्देश्य है उन्नत व खुशहाल किसान। हम आशा करते हैं कि श्रीराम एनर्जी जैसी उच्च क्वालिटी खादों के प्रयोग से किसान भाई लाभान्वित होते रहेंगे।